बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तंजीला कोसर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जो है ना वो मैं आपको घर की सूरत हाल जो है ना वो बताने लगी हूँ। तो जो घर की सूरत हाल है आपको पता है बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि कोई काम गर्मी की वजह से नहीं होता। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक जल्दी से अपनी रहमत करें, ठंडा मौसम कर दें। ऊपर से ईद भी आ रही है तो अल्लाह पाक से लाजमी दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना वो ठंडा मौसम जो है ना वो कर दे। तो सूरत हाल कुछ घर की इस तरह से है कि मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना स्टिचिंग का काम पकड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा पकड़ा हुआ है। तो दिन तो मगर कुछ भी नहीं है। ईद से पहले पहले मैंने ये सारा काम जो है ना वो सब घरों में पहुँचाना है। इतना ज़्यादा कपड़े मैंने इसलिए पकड़ ले, आपको बताया भी था कि जो सेल फोन है मेरा स्टाइलिश डिज़ाइन के चैनल से वो टूट गया है। तो मैंने सोचा कि जितना काम हो सकता है वो कर लूँ ताकि मैं सेल फोन जो है ना दूसरा ले लूँ, या कैमरा ले लूँ या सेल फोन ले लूँ। तो आपने अल्लाह पाक से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक भाई ये वाली परेशानी जो है ना वो मेरी ख़त्म करे। तो मेरी जो हालत है ना वो इस तरह से है। रेसिपी क्या बनानी थी, कुछ भी नहीं था बना सकी। हालत जो है ना वो मेरी मेडिसिन लेके आई हूँ। मैं कम ही ना एलोपैथिक खाती हूँ। बहुत ज़्यादा जब बीमार हो जाती हूँ ना तो होम्योपैथिक जो है ना वो मैं मेडिसिन लेके आती हूँ। तो कमर में इतनी शदीद दर्द थी ना तो मैंने सोचा कि एलोपैथिक जल्दी आराम आ जाता है, तो होम्योपैथिक ज़रा थोड़ा थोड़ा करके आराम आता है। तो जल्दी जो आराम आने वाली चीज़ है ना वो खाऊं। तो फिर मैंने वो एलोपैथिक मेडिसिन खाई है, जिसकी वजह से ये जो जितनी मेरी गर्दन है ना ये देखें इस तरह से इसमें वो दाने बन गए हैं। चेहरे पे ये देखें दाने बन गए हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। फिर जो आग है ना उसमें तो मैं पहले भी गर्मियों में नहीं खड़ी हो सकती। सर की चोट की वजह से आग के आगे मुझसे ना गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जाता। सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती। अभी जहाँ मैं बैठी हुई हूँ वो मेरा स्टिचिंग का अड्डा है, यानी कि यहाँ ही मैं स्टिचिंग का काम करती हूँ। तो ये मेरा स्टिचिंग का अड्डा है। यहाँ जो सूरत हाल है ना वो इस तरह की है कि अभी इस वक्त भी नहीं बैठा जाता। इतनी अभी मैंने सोचा था सुबह सुबह कि कुर्बानी आई है गुजरांवाला में, जो हमारे नज़दीकी आती है। यहाँ से हमारा घर जो है ना वो नज़दीक है आलम चौक के। और आलम चौक का आपको पता है कि अल्लाह पाक, एक बात है कि अल्लाह पाक ना जब नवाज शरीफ का दौर था तो इतनी रहमतें थी, इतनी रहमतें होती थी। और कारोबार भी लोगों के पास होता था, बहुत ज़्यादा कारोबार था, बहुत ज़्यादा पैसा था। गरीब से गरीब भी जो ना वो पेट भर के खाना खाता था। तो इसलिए हर कोई यही हर किसी की कोशिश होती थी कि हम कुर्बानी ले लें, हम कुर्बानी ले लें। जो मुल्क की सूरत हाल है वो इस तरह की है कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो भी इस बार कुर्बानी लेने से घबरा रहे हैं। बाकी जिस बहन भाई ने ले ली है अल्लाह पाक आपकी कबूल फरमाए। तो आलम चौक ना हमारे बिल्कुल नज़दीक था, तो मैंने सोचा था कि सुबह सुबह जाकर ना वहाँ की वीडियो बनाऊँ, जानवरों के भी आपके साथ शेयर करूँ वीडियो। एक दो लोगों से बात की है तो वो कहते हैं कि आप आगे आए, आप बनाने, कोई बात नहीं, आप भी हमारी बहनों की तरह हैं। लेकिन फिर ये है कि अभी जो है ना वो काम की टेंशन थी। मैंने सोचा सबसे पहले जो जितना काम हो सकता है ना वो करके मैं दूसरा दूँ। कल की अगर बात की जाए तो कल मैं बाज़ार चली गई थी, बाज़ार से आई थी। और कल लोड शेडिंग हुई बहुत ज़्यादा जो है ना वो यहाँ हो रही थी, बार बार जो है ना वो लाइट जा रही थी। तो नीचे हसन जो है ना वो काम पे खड़ा हुआ है, वो सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आया था और वो काम पे खड़ा हो गया था। मैंने सुबह छत पे आई हूँ तो आज ज़रा सुस्ती थी, इसलिए मैं आगे काम पे बैठ गई हूँ यही सोच के कि जल्दी से ना जितना भी काम होता है वो ठंडे वक्त, फिर भी इस वक्त ठंडा है तो ख़त्म हो जाए। बाकी दोपहर के वक्त तकरीबन 1:15 से लेकर 5 बजे तक यहाँ फुल धूप आ जाती है। फिर यहाँ बैठा नहीं जाता क्योंकि ये जो हमारे यहाँ ये साइड है ना बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है पिछले वक्त। तो नाश्ता जो है ना अभी मैं फ़िलहाल किसी ने कोई भी नहीं किया, क्योंकि रात को हमने गोभी का पुलाव बनाया था। तो कल मेरे ख्याल है कि 2-3 बजे की, तो कल दोपहर की बात है।
تو تب हमने गोभी का पुलाव बनाया था तो वही खा लिया था। उसके बाद ये हुआ कि रात को फिर किसी ने कुछ भी नहीं खाया। सामा को भूख लगी हुई थी, मैंने उसे नान मंगवा दिए। इतनी गर्मी में तो दिल भी नहीं चाहता कि कुछ पकाएं, किचन में खड़े हों। तो मैं तो इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं बना पाती, जो भी बनाती है वो सलसबील ही बनाती है। तो रात को उसका भी मूड नहीं था। कल वो भी सारा दिन माल ही साफ़ करती रही थी क्योंकि माल पहुँचाना था किसी को। तो अभी जो है ना वो मैंने उसे बोला कि मुझे ना किसी चीज़ पे थोड़ी सा मुझे चीज़ दे दें, क्योंकि जब मुझे भूख लगती है ना तो मेरा सर जो होता है ना वो इस तरह से ठा ठा करने लग जाता है, फटने लग जाता है। तो वो जैम निकाल रही है, ब्रेड मैंने मंगवा के दिए हैं। और मैं सोच रही हूँ जब ये पैकेट होता था 10 रुपये का, अभी मैंने मंगवाया है तो यकीन माने 25 रुपये का पैकेट आया है। इंसान करे तो क्या करे, इतनी ज़्यादा जो है ना वो महंगाई हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। सब कस्टमर मुझसे यही कहते हैं कि आप हर बार ना कोई चीज़ जब नहीं लगाती हो ज़्यादा पैसे बताती हैं, पिछली दफ़ा से अगली दफ़ा ज़्यादा पैसे बताती हैं। तो मैं कहती हूँ कि आपको क्या पता कि जब भी मैं कोई चीज़ लेने जाती हूँ बाहर से तो आज और रेट होता है, कल और रेट होता है, परसों और रेट होता है। रेट की समझ नहीं आ रही कि जो चीज़ मैं आज 100 रुपये की लेके आ रही हूँ ना वो दूसरी दफ़ा लेने जाती हूँ तो वो 150 की 200 की हुई होती है। इस तरह का जो हिसाब है ना वो आजकल चल रहा। बाकी जो शायद है ना उसके हाथ में चोट लग गई है तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो खून कल निकला था। कल माल साफ़ कर रही थी तो यहाँ उसके ना कटर जो होता है ना, कटर के साथ यहाँ कट लग गया था, काफ़ी ज़्यादा कट लग गया था। तो फिर खून भी निकला था। तो अभी ये जो है ना वो मुंह बना कर बैठी हुई है, तकलीफ़ उसे हो रही है। और जो मेरा नाश्ता है ना वो रेडी हो गया है, ये देखिए ये नाश्ता रेडी हो गया जो मैं खाऊंगी साथ साथ। और जो शाइज़ है और जो सलसबील है ना वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही है कि हमें नहीं पता हमने कुर्बानी लेनी है, हमें नहीं पता हमने कुर्बानी लेनी है। लेकिन जो सूरत हाल है, जो कि आपकी बहन की सूरत हाल है वो ये है कि कुर्बानी इस दफ़ा जो है ना वो नहीं लेके दे सकती। तो मैंने सोचा इन लोगों को साथ भी नहीं लेके जाना कुर्बानी वाली वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये फिर देखकर रोने लग जाएंगी। पहले ही शायद जो होता है वो रोती है कि हमने कुर्बानी लेनी है और लाजमी लेनी है। तो अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह पाक से ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक ने जिन जिन लोगों ने ली अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाए, और जिनकी तौफीक नहीं है तो अल्लाह पाक उनको तौफीक दे के वो भी कुर्बानी ले सके। अल्लाह पाक सब की मुश्किलें ख़त्म करे। और शायद अपना हाजा दिखाना जहाँ चोट लगी हुई है, और ये शायद की उंगली चोट लग गई है। मैं ऐसे कह रही थी कि शापर लेके आओ, उसमें सारी चीज़ें हैं पट्टी करने वाले, लेकिन वो लेके नहीं आई तो फिर मैंने कपड़ा ही बांध लिया इसको। अच्छा जी, ये देखें कितना खलार खिलरा हुआ है, क्योंकि कपड़े जो है ना वो हर तरफ से हैं। और ये बेल्ट मेरा पड़ा हुआ, जब कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाती है तो फिर मैं इसे बांध लेती हूँ यहाँ बैठे बैठे हुए। और देखें कितनी ज़्यादा जो है ना वो गर्मी की शुरुआत जो है ना वो हो गई है सुबह सुबह ही। और इस मशीन पे जो है ना वो अभी जब लड़कियाँ आती हैं फिर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ काम करने के लिए, जब नहीं आती तो फिर मैं यही मशीन इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसके साथ जो है ना वो प्रेस का भी काम जो है ना वो आसानी के साथ हो जाता है। उसमें मशीन पे बैठती हूँ तो फिर वहाँ से उठती हूँ, यहाँ प्रेस करने आती हूँ। और हर तरफ जो है ना वो बिखरा हुआ है सामान, क्योंकि रात को कुछ भी नहीं था समेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी तो रात को वैसे ही ऊपर चले गए हैं छत पे। और ये देखें दोपहर के वक्त ना यहाँ धूप बहुत ज़्यादा आ जाती है। दरवाज़ा है ना, दरवाज़े के आगे इसलिए बैठती हैं, एक बालकोनी का दरवाज़ा है, यहाँ से भी बाहर देखा जाता है कि यहाँ थोड़ी बहुत ही ना फिर भी हवा आ जाती है। आते जाते हवा का कोई ना कोई झोंका अल्लाह पाक ले ही आता है तो वो आ जाती है, तो इतना पसीना नहीं आता। बाकी जब मैं कपड़े सिलाई कर रही होती हूँ। अच्छा जी, तो
دھوپ کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، دھوپ کی وجہ سے پھر یہاں بیٹھ کے کام بھی نہیں ہوتا. تو کل یا پرسوں کل میں نے عربی چھلوائی تھی، بنوائی تھی کہ ریسپی بناتے ہیں عربی کی، لیکن ریسپی نہیں بنا سکی. مجھے صرف یہی ہے کہ جلدی جلدی سے سب کا کام نہ جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے پچھلی عید بھی ہم نے نہیں تھی منائی، تو اس دفعہ میری یہی ہے خواہش کہ جلدی جلدی سے جن کا کام ہے ان کے گھر میں چلا جائے، تاکہ ہم بھی چلیں. قربانی نہیں کرنی، یہ تو اللہ پاک کی اگر توفیق دے دے تو اس کے گھر میں ہے کوئی کمی نہیں ہے، اگر نہیں بھی دیتا تو پھر بھی دیکھیں نا، دن کتنے سال ہی ہو گئے میں نے تو کبھی عید ہی نہیں منائی. وہ یقین مانے اتنے سال ہو گئے ہیں، مجھے نہیں یاد. میری جو شادی کی تو پھر میں کبھی آپ سے باتیں شیئر کروں گی، لیکن اس کے بعد جب شادی ہوئی تو اس کے بعد اس طرح کے حالات شروع ہو گئے کہ میں نے زیادہ محنت مزدوری کی ہے، تو کبھی بھی شادی کے بعد جو ہے نا وہ میں عید نہیں منا ہی نہیں سکی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ عید کیا ہوتی ہے. عید والے دن بھی میرا سٹیچنگ کا کام ہوتا ہے، عید کے بعد بھی میرا سٹیچنگ کا کام ہوتا ہے، تو پھر کافی دن بعد میں فارغ ہوتی ہوں تو پھر عید مناتی ہوں. تب کیا مزہ. تو ویسے بھی یہ عید کے وہ مزے نہیں تھے ہوتے، اب نہیں ہیں جو بچپن میں مزے تھے. اب تو ٹینشنیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی یہ بات ہے کہ عید تو عید ہوتی ہے نا، ہر مسلمان پہ فرض ہوتی ہے. تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے، اللہ پاک ہمیں قربانی کی توفیق دے. اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ جس نے قربانی نہیں لے سکی، اللہ پاک کوئی سبب الاسباب ایسا بھی پیدا کرے کہ ہم سب قربانی لے سکیں اور اللہ پاک کے حکم پہ عمل بھی کر سکیں. تو جو لوگ پریشان ہیں لازمی آمین کمنٹس میں لکھ دیا کریں کہ جو لوگ پریشان ہیں تو ان کی اللہ پاک پریشانیاں دور کرے، جو مشکل میں اللہ پاک ان کی مشکلوں کو ختم کرے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.